हमारे देश में ऐसी बहुत सारी समाज है जहाँ पर लड़की की शादी करने के लिए लड़के को बहुत सारा दहेज देना पड़ता है और लड़के वाले भी बेशर्मी से मांग लेते हैं। कोई गाड़ियाँ मांगते हैं और कोई पैसे मांगते हैं और कोई सोने चांदी के जेवरात। अगर लड़की का परिवार गरीब है और उन्होंने मना कर दिया कुछ देने से, तो लड़के के परिवार उस लड़के की शादी करने से इनकार कर देते और लड़की के परिवार की बहुत बेइज्जती कर देते। तो हम आपको सुनाते हैं दहेज मांगने वालों की एक रियल कहानी। आपको भी बड़ा अफसोस होगा कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक आदमी था जिसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। तो सबसे पहले वाले बेटे की उसने नॉर्मल शादी करा दी, क्योंकि उसके घर में पहली शादी थी। तो पहली शादी में उसने इतना कुछ मांगा नहीं था और घर में पहली दुल्हन आने की खुशी में उसने नॉर्मल शादी कर दी। अब कुछ समय गुजर जाने के बाद उस आदमी को एक मोटरसाइकिल की कमी महसूस होने लगी। तो उसने सोचा अगर मोटरसाइकिल लेते हैं तो लगभग 80-90 हजार की मोटरसाइकिल आएगी, जो कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं अपने दूसरे बेटे की शादी करवा दूं और लड़की वालों से दहेज में मोटरसाइकिल मांग लूं, तो लड़के की शादी भी हो जाएगी और मुझे मोटरसाइकिल मिल जाएगी। तो उस बेवकूफ ने मोटरसाइकिल के चक्कर में लड़के की शादी करा दी, वो भी छोटी सी उम्र में। अब कुछ समय बाद उसकी लड़की शादी लायक हो गई। तो फिर उसने सोचा चलो ठीक है, लड़की की शादी कर देते हैं। तो उस आदमी ने लड़की की शादी में अपना रुतबा ऊंचा करने के चक्कर में बहुत सारा कर्जा लिया और दहेज में गाड़ियां वगैरह बहुत सारी चीजें दे दी, जो कि उसकी औकात से भी बाहर था। अब थोड़े दिन और गुजर जाने के बाद जिन लोगों से कर्जा लिया वो लोग घर पे आने लगे और बोलने लगे कि आपने कुछ ही समय के लिए कर्जा लिया था, तो वो समय आपका पूरा हो चुका है, तो आप हमें वापस पैसे लौटा दिए। अब इस बुड़बक के पास पैसे नहीं थे। तो अब इसने आइडिया लगाया कि मेरे एक बेटे की और शादी होनी बाकी है, तो क्यों ना मैं इसकी शादी कहीं पे कराकर वहाँ से दहेज में पैसे मांग लूं, जिससे मेरा कर्जा उतर जाए। तो उस आदमी ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, आप मेरी शादी कराना चाहते हो तो करा दो, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। तो उस लड़के के बाप ने कहा कि ठीक है, मुझे उसकी फैमिली वाले से मिलाओ। तो लड़का लेके गया फैमिली के पास और फैमिली वालों से मिला दिया। अब वहाँ पे जाकर शादी की सारी बातें कर ली और तारीख फिक्स कर ली। अब शादी की तारीख फिक्स करने के बाद जैसे ही अगले 20 दिन में शादी होनी थी, तो लड़के के बाप ने कहा भाई देखो सीधी बात है, हमें चाहिए 5 लाख रुपए और मेरे बेटे को एक कार चाहिए। अब लड़की का परिवार बहुत ही गरीब था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम बहुत गरीब है, तो हम आपको इतना कुछ नहीं दे सकते। तो लड़के के बाप ने कहा अगर तुम इतना नहीं दोगे तो हम बारात लाई हुई को वापस ले जाएंगे। तो लड़की के बाप ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि आप बारात वापस ले जाकर आप हमारी बेइज्जती मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो जानते ही हो दहेज लेना कितना बड़ा पाप है। तो लड़के के बाप ने कहा कि नहीं, पाप वगैरह कुछ नहीं है, तुमने लड़की जब पैदा की तब सोचा था क्या ये पाप है? तो लड़के के बाप ने कहा पाप वाप कुछ नहीं होता है, मुझे इतने पैसे और इतना दहेज में चाहिए, अगर तुम्हारे पास है तो शादी करवा दो, नहीं है तो रहने दो। तो लड़की के परिवार ने उसके आगे हाथ भी जोड़े, कहा कि तुम ऐसा। तो लड़की के परिवार ने उसके आगे हाथ पैर अपने जोड़ना स्टार्ट कर दिए, कहा कि तुम ऐसा मत करो, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो लड़के के बाप ने लड़की वालों से कहा कि तुमने जब बेटी पैदा की तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि हमारी कभी बेइज्जती भी हो सकती है? जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो तुमने अपनी बेटी को क्यों पैदा किया? इसके बावजूद भी अगर पैदा किया तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने बेटी पैदा की। लड़के के बाप की ये सारी बातें वो लड़की सुन रही थी। तो वो लड़की अपने पिताजी को एक तरफ लेके गई और कहा कि ठीक है, आप इनकी बात मान लीजिए, जो चाहिए वो हम इनको देंगे। तो लड़की ने काफी देर तक अपने पापा को समझाया, समझाने से वो समझ गया और लड़के के बाप से जाके कहा कि ठीक है, आपको जो चाहिए वो हम देंगे। अब जैसा लड़के का बाप चाहता था वैसी शादी हो गई, लेकिन लड़के के बाप की बात छप गई थी उस लड़की के दिल पे, और उस लड़की ने ठान लिया कि इस बुढ़े ने मेरे बाप की इतनी बेइज्जती की है तो इसको सबक तो मैं जिंदगी में सिखा के रहूंगी। तो वो लड़की ससुराल जाने के बाद भी अपनी पढ़ाई को छोड़ी नहीं और वो लगातार अपनी पढ़ाई में मेहनत करती रही 5 साल तक, और 5 साल के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली। उस लड़की की मेहनत और उसकी लगन के हिसाब से उसे अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी और उसका काम अच्छा होने के कारण कंपनी ने कुछ ही समय में उसका प्रमोशन कर दिया और उससे कंपनी का CEO बना दिया। अब उसको अच्छी सैलरी मिल रही थी, तब उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, तो उसने सोच लिया कि मैं अपनी फैमिली को जिंदगी भर पाल सकती हूँ। तो उसने धीरे धीरे अपने पति को अपने ऊपर डिपेंड कर दिया। अब वो लड़का कोई खास काम नहीं करता था, बस ऐसे ही इधर उधर 2-4 हजार 5 हजार की नौकरी कर लेता था। तो उस लड़की ने उसके पति से कहा कि तुम इधर उधर कहीं मत भटको, तुम घर पे ही रहो, मैं संभाल लूंगी पूरी फैमिली को। तो लड़का हो गया अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंड। अब कुछ समय गुजर जाने के बाद लड़के की आदत ऐसी हो गई कि वो कहीं पे काम ही नहीं कर सकता, और लड़के का बाप हो गया था थोड़ा बूढ़ा, वो भी अब कहीं पे काम पे नहीं जा सकता था। तो अब उस बुढ़े को सेवा की जरूरत थी। तो उस लड़की ने मना कर दिया कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, आपके 2 बेटे और है, आप उनके पास जाइए। बाकी 2 बेटे थे, उनको कोई खास एजुकेशन नहीं मिली थी, तो वो अपनी फैमिली चलाने में ही जूझ रहे थे। अब उनका खुद का गुजारा नहीं हो रहा था, तो इस बुढ़े को कहाँ से पालेंगे?
लेंगे। फिर भी वो आदमी जाता है अपने दोनों बेटों के पास रहने के लिए, लेकिन उनकी हालत देखकर वो वापस आ जाता है। वापस आकर कहता है कि देखो उन दोनों की ऐसी हालत नहीं है जो मुझे रख सके, तुम मुझे रख लो। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे रख सकती हूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। तो उस आदमी ने उस लड़की से कहा कि ये क्या बात हुई, तुम मेरी बहू हो, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम ऐसे कैसे मुझे कह सकती हो। तो ये सारी बात सुनकर लड़की को आ गया गुस्सा, क्योंकि वो लड़की जानती थी कि मेरे बिना यहाँ पे कुछ नहीं है। तो लड़की ने उस आदमी से कहा, क्या रहा बुढ़े, भूल गया तू वो बात, तूने मेरे बाप से क्या कहा था कि तूने लड़की पैदा करके जो गलती की उसको तो भुगतना पड़ेगा। तो बुढ़े, मैं तुझे कह रही हूँ कि तूने लड़के पैदा करके जो गलती की है वो तो तुझे भुगतना पड़ेगा। तू क्या समझता है बुढ़े, लड़की पैदा करना कोई गलती होती है? साले सबसे बड़ी गलती लड़का पैदा करना होती है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में लड़कियां पैदा होती है, और तेरे जैसे बदनसीब होते हैं जिनके घर में ऐसे निकम्मे बेटे पैदा होते हैं और बहू के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। चुपचाप मैं कहूँ जैसे रहे, नहीं तो बुढ़े तेरी खैर नहीं। तो भारत में दहेज लेने वाली समाज के अंदर लगभग सभी घरों में ये कहानी है। अगर आप लड़की वालों से दहेज मांगते हो और अगर आपको दहेज मिल भी जाए तो वो इतना नहीं मिलता है कि आपका जिंदगी भर गुजारा हो सके, लेकिन आप जो कुछ भी लेते हो उसमें लड़की की फैमिली का बहुत कुछ चला जाता है। वो कर्जे में डूब जाते हैं, कुछ समय के लिए उनका घर नीलाम हो जाता है, उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं रहता। अगर आपकी समाज में भी ऐसा कुछ होता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया दहेज ना मांगे, क्योंकि दहेज लेने पर आपकी हालत भी बुरी होगी और अगले की भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आप लाइफ के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ।